अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान रियाज खान की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अहम खुशखबरी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। ये 15 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। जैसी गारंटी चाहिए आप ले लें, लेकिन इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा भिजवाया जाएगा। वो जहां जाएंगे वहीं पे रहेंगे, लेकिन वो अपना फोन भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो मुलाकातें भी खुलकर करेंगे, वो मुज़ाकरात का हिस्सा भी बन जाएंगे। मैंडेट जो है वो यही रहेगा। फिलहाल मिड टर्म इलेक्शन की बात हो सकती है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली में आके अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी कहा गया था। अब इसमें जो है वो अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन ठीक है। बैरिस्टर गौहर मेरे ख्याल में किसी मसलियत के तहत, या वो नहीं चाहते कि इस वक्त पता चले कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई मुज़ाकरात हो रहे थे या कोई ऑफर्स आई थी, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, अपने मुंह से बार बार कह चुके हैं कि हमें संजानी में बैठने का कहा गया, हमें ये कहा गया कि आप कॉल कैंसिल कर लें, बार बार मिन्नत की गई, बार बार रोका गया। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो बैरिस्टर गौहर ये जो है ना बात ठीक नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में किसी मसलियत के तहत वो इस मामले को मजीद छुपाना चाहते हैं। मैंने नाज़रीन आपको एक और बात बताई थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री आई है, आप सबको वो देखनी चाहिए। अल जज़ीरा ने एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री जारी की है कि पाकिस्तान में हुआ क्या, 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ, उस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिनेरियो क्या बना, और वो जो सिनेरियो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बना उसमें पाकिस्तानी मीडिया की क्या हालत हो गई, कि पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। ये भी उनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने ले ली और उन्होंने सर्वाइव किया और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पैदा की, और सोशल मीडिया के ऊपर अब मुकम्मल क्रैकडाउन और तैयारियां की जा रही हैं उनको पकड़ने की। फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली 24 नवंबर से लेकर 27 और 28 नवंबर की दरमियानी शब तक इस्लामाबाद में क्या हुआ और लॉन्ग मार्च वालों के साथ क्या हुआ, वो उन्होंने पूरा रिपोर्ट किया। एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री अल जज़ीरा ने बनाई है, बड़ी इंपैक्टफुल डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री को आप जरूर देखें। आलमी मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, लोकल मीडिया के ऊपर बहुत दबाव है। किसी तरह 26 नवंबर को डाउन करो, खत्म करो। डी चौक में कोई सानिया नहीं हुआ, लाशों की बात करना बंद कर दो। और इसमें मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन्वॉल्व है। मैं साबित कर दूंगा आपको, मैं अभी आपको साबित कर दूंगा। फिर जिसने जो कहना है वो कर ले, जिसने मेरे पे केस करना है वो केस कर दे जाके। मैं आपको साबित कर दूंगा कि देखिए, मैं कम से कम जो लोग वहां शहीद हुए ना वो गरीब लोग हैं। जो लोग वहां शहीद हुए ना वो पाकिस्तान के लिए निकले हुए थे। उनको यह कहा गया था कि तुम्हें एक बेहतर पाकिस्तान दिया जाएगा। वो खलूस नीयत के साथ आए थे, जिन्हें गोलियां लगी वो खलूस नीयत के साथ आए थे, जो शहीद हुए वो खलूस नीयत के साथ आए थे। उन लोगों के साथ जो हुआ, इस मामले के ऊपर कोई बोले या ना बोले, मैं बोलते ही रहूंगा। मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज को, चाहे वो कोई भी करे, मैं इसको एक्सपोज करूंगा। आज मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर चुप नहीं करूंगा। एक ही तरीका है चुप करवाने का, वो सारे जानते हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा इस मामले पे। ये लहू बह गया, पाकिस्तानियों का खून है भाई, पाकिस्तानियों का खून बह गया है। मैंने साना मॉडल टाउन के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया था। मैं आखिरी वक्त तक उसके ऊपर आवाज उठाता रहा था और अब भी मैं आवाज उठाऊंगा। मैं इस पे पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको दबाने के लिए एक नई कार्रवाई की जा रही है। ये जो मदारस का मामला है ना, इसकी रजिस्ट्रेशन का मामला, ये 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआहिदा कर दिया था। ताहिर अशरफी उस वक्त इमरान खान साहब के साथ होते थे। वो मुआहिदे की तफसीलात भी मौजूद है। उसके मुताबिक जनाब मदारस का जो है पूरा एक फंड होगा, मदारस को रजिस्टर किया जाएगा, हुकूमत की निगरानी होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये सारा इमरान खान साहब ने तय कर दिया था, ताकि मदारस के ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं या मदारस के अंदर जो एक्टिविटीज है वो हुकूमत के साथ जुड़े। अब हुआ यह है कि मौजूदा हुकूमत ने इसको नॉन इशू को इशू बनाया। और क्यों बनाया मैं आपको बताता हूं। मौजूदा हुकूमत का मंसूबा यह है कि एक और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना चाहिए, ताकि जो पिछला लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर गर्द बैठ जाए। पिछले लॉन्ग मार्च को लोग डिस्कस करना छोड़ दें, अगले लॉन्ग मार्च को डिस्कस करें। जानबूझकर एक लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दावत दी जा रही है और उलमा इकराम को, फजलुर रहमान साहब को, दीगर मदारिस के लोगों को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचे। हल्की फुल्की मौसीकी वहां पे होगी, लाठीचार्ज, डंडे, आंसू गैस थोड़ा बहुत चलेगा। एक ड्रामा क्रिएट किया जाए ताकि जो 26 नवंबर की रात वहां पे हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। उसको दबाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है और इसमें कुछ लोग सहूलतकारी भी कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा स्टेटस को की मदद की। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो ये चाहते होंगे कि मदारस के मामले में मामला बेहतर हो, लेकिन उनके स्टेटमेंट पहले भी बड़े सख्त थे। लेकिन एंड ऑफ द डे फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? फजलुर रहमान साहब ने पूरे सिस्टम की सहूलतकारी कर दी। और सहूलतकारी इस तरह हुई कि उस आईनी तरमीम के बाद जो बाकी बचने वाली चीजें थी उन्होंने कानून के जरिए कर ली। और उस कानून को इसलिए रिवर्स नहीं किया जा सकता कि आईनी तरमीम के नतीजे में फजलुर रहमान साहब ने इस हुकूमत को वो आईनी बेंच दे दिया जिसके अंदर कोई चीज अब चैलेंज नहीं हो सकती। अगर होगी तो हुकूमत के हक में फैसला आएगा, क्योंकि वो बेंच बनाया ही हुकूमत ने खुद अपनी मर्जी का है। लिहाजा ये चीज होगी क्लियर। फजलुर रहमान साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी मौजूदा निजाम को दी थी अपोजिशन में बैठ के। अब दोबारा से वो इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में मट्टी डालने के लिए या पर्दा डालने के लिए वो अपने लोगों को लाएंगे और तवज्जो हटाने की और तवज्जो बटाने की कोशिश करेंगे, ताकि डी चौक से तवज्जो हटाई जा सके। नहीं हटेगी। इस पे पाकिस्तानी बात करते रहेंगे। और सवाल एक ही है कि गोली क्यों चलाए। एक ही सवाल है ना, गोली क्यों चलाई? गोली नहीं चलानी चाहिए थी। नाज़रीन, एक और चीज़ है और वो ये है कि अब तक, ये रोज़ाना हमें इसके ऊपर बात करनी है, हर वीलॉग में बात करनी है।
ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIR दर्ज करवाई। आज जनाब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 8 तारीख की रात हो चुकी है, लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए कोई दरख्वास्त दी, ना ही लापता अफराद के हवाले से हेबियस की पटिशन दायर की। आज तक पाकिस्तान में जो बंदा भी लापता हुआ है ना, सबसे पहले उसके घर वाले जाकर एक पटिशन डालते हैं हाई कोर्ट के अंदर। जिस इलाके से वो अगवा होता है वहां के हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन जाती है कि हमारा ये बंदा इस जगह पे आया था, ये कर रहा था, लापता हो गया, उठा के जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया, हमारा बंदा हमें रिकवर करके दिया जाए। PTI के मुताबिक उनके 150 के करीब बंदे लापता हैं। एक बंदे की भी अभी तक हेबियस की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं गई। इंतजार पंजूथा की गई थी ना, अब्बासी साहब की भी गई थी, मेरी भी गई थी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरी भी गई थी, अहमद फराज साहब की भी गई थी, जितने भी लोग, डार साहब की भी गई थी, जितने लोग लापता किए गए हैं उन तमाम की पटिशन जाती है फौरी तौर पे। समी इब्राहिम साहब की भी गई थी, और ये मकबूल जान साहब की भी गई थी, इसी तरह हमारे जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब, उनकी भी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बंदे की भी लापता होने की पटिशन तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई नहीं। क्यों नहीं जा रही? ये जानी चाहिए थी ना, नहीं जा रही। दूसरा ये है कि FIR अभी तक, यानी इतने दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकीलों की पार्टी है, इतने वकील हैं इस पार्टी के अंदर के तबाही फिर लंडा बाजार वकीलों का, अभी तक एक FIR वो नहीं लिख सके कि जनाब उस दिन वकूआ क्या हुआ और FIR कैसे होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो CCTV फुटेज को महफूज बनाने के हवाले से 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कदम नहीं उठाया, अभी तक नहीं उठाया। और मैं आपको ये खबर दे देता हूं कि अब CCTV फुटेज नहीं मिलनी, ये तहरीक इंसाफ उल्टी लटक जाए, ये अब जो मर्जी कर ले इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, अब CCTV फुटेज नहीं मिलनी, जो होना था उन्होंने वो कर दिया। अब जहां पे वो सेफ है या जहां पहुंच गई है वो वहीं पे है, अब CCTV फुटेज नहीं मिलनी। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी ने कोई पटिशन नहीं डाली, अभी तक कोई वहां नहीं गया। और अब मैं जो आपको खबर देने लगा हूं, ये खबर सुनने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई, लेकिन मायूस होने से बेहतर है कि अपने हिस्से की आवाज़ उठाएं, अपने हिस्से की आप क्षमा जलाएं। हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जब पॉलिटिकल कमेटी की बार बार मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे अरकान बार बार ये कहते हैं कि FIR क्यों नहीं हो रही, हम अपने लापता अफराद के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे, CCTV फुटेज के लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे। तो जो सीनियर क़यादत है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वहाँ पर कहती है कि ये टेक्निकल इशू है, इस पर काम हो रहा है। इस सीनियर क़यादत को मैं अगवा करवाऊँ ना, ये सीनियर क़यादत अगवा होना तो 2 घंटे के अंदर जाके पटिशन जमा हो जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। 2 घंटे के अंदर पटिशन, अभी आप बैरिस्टर गौर को उठा लें या किसी और को सीनियर को उठा लें, 2 घंटे के अंदर पटिशन ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी वाले दिन ये पहुंच जाएंगे, जाके पटिशन दायर करेंगे, ये करवाएंगे। लेकिन वो गरीबों के बच्चे जो उठाए गए 150, एक के ऊपर भी इन्होंने अभी तक पटिशन दायर नहीं की। और इसमें जो है वो पटिशन सुनाएंगी और उनके ऊपर जो है वो अदालतें एक्शन भी लेंगी। वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने अगर ये कंप्रोमाइज है तो ये बहुत खौफनाक चीज़ है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।